हेलो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आप लोगों के सामने बताया था कि कैट का तैयारी कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है और इसके तैयारी के लिए आप लोगों को क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, क्या सिलेबस है। बिना सिलेबस के आप लोग तैयारी नहीं कर पाइएगा कि पैट का तैयारी हम कैसे करें। जैसे कि अभी रिसेंट में आपका मिथिला यूनिवर्सिटी से पैट का एग्जाम होने वाला है जनवरी में, और पटना यूनिवर्सिटी का भी होने वाला है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी होने वाला है। मिथिला यूनिवर्सिटी आपका ये हुआ और पटना यूनिवर्सिटी का ये हुआ। इसमें हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नहीं लिखे हैं, लेकिन आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम होने वाला है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है। सभी के मन में आता है कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। जब आप लोगों को सिलेबस का आइडिया रहेगा तो तैयारी सही से होगा, क्योंकि मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी का पैट क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मैं आप लोग को सही से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में, पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में क्या क्या आता है। पेपर 1 सबका जनरल होता है, चाहे वो पेपर 1 में बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, एनी सब्जेक्ट सबका सिलेबस सेम होता है। तो आपका जो पेपर 1 का 10 यूनिट पढ़ना है, 10 यूनिट पेपर 1 का आपको 10 यूनिट पढ़ना है, और ये 10 यूनिट से ही क्वेश्चन आता है। सवाल ये आता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। 100 नंबर का आपका इसे 50 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, 100 मार्क्स का आता है। एक वेटेज है, अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो आपका 100 नंबर 100 मार्क्स आपका रिजर्व हो जाता है। कि हमको तैयारी कैसे करना है तो 100 मार्क्स आए। पेपर 2 की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन पेपर 2 में भी आता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हम आप लोगों से बताते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड, आखिर रिसर्च से आपका 5 क्वेश्चन आता है कि हम कैसे रिसर्च करते हैं, रिसर्च का टाइप क्या होता है, रिसर्च का टाइप क्या होता है, और रिसर्च के बारे में डीपली स्टडी करना। इससे आपका 5 क्वेश्चन आएगा। एज पर एग्जांपल बताएंगे तो एक्शन रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, यानी कि बहुत सारा रिसर्च होता है, एक्सटेंटल रिसर्च होता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे चैप्टर में। अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। आखिर आप जो पढ़ाइएगा किस तरह से पढ़ाना है, रिलेटेड 5 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करने का स्किल्स। आपके पास कितना स्किल्स है, किसी से कैसे बात कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, कौन रिसीवर होता है, कौन सेंडर होता है, इस तरह से आपका कम्युनिकेशन हो गया। इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आना है, 5 क्वेश्चन आना है, 5 यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का आएगा हर यूनिट से। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा कुछ भी नहीं रहता है। आपको एक पैराग्राफ दे देगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, और पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, और इस पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन करनी है पैराग्राफ को देख करके। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको कीवर्ड पता हो। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, कीवर्ड। जब आपको कीवर्ड पता रहेंगे तो आप इजीली से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं एग्जाम में बिना कोई देरी किए हुए। हाँ, ये टाइम टेकिंग होता है जब आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे आंसर ढूंढना है, कीवर्ड नहीं आ रहा है, तो आपको ये टाइम भी खींचता है। अगर आप अच्छा से मेहनत कर लेते हो, या जो हम ट्रिक बताएंगे आप वो ट्रिक कर लेते हैं, तो आपको बहुत कम समय में आप इस 5 क्वेश्चंस को इजी वे में कर सकते हो। और एनवायरनमेंट रहा, एनवायरनमेंट एक तरह से भास्ट सिलेबस होता है, लेकिन जो हम बताएंगे एकदम इजी वे कर देंगे, ट्रिक कर लगा देंगे, इजी बता देंगे, उसमें 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इजी कैसे बोले, इजी बोले तो जो पॉइंट एग्जाम में आता है, खास करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चाहे आज तक के एग्जाम में पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, पाटलिपुत्रा की बात करें, या मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उतना में मुझे आइडिया है कि हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे आपको, कम से कम 5 क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में करके आएंगे। उसके बाद आईसीटी आते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, स्पेस की कमी था, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे 5 क्वेश्चन आता है, जैसे कि इंटरनेट का यूजेज क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में जानना होता है, फर्स्ट
जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद रेम रोम इस प्रकार का भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या है, इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के रहते हैं। 5 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। आखिर इसमें क्या पूछेगा, तो इसमें जो मेरा पहला एजुकेशन था वैदिक एजुकेशन था, यानी कि जब हम लोग अतीत में थे, अतीत मतलब वैदिक काल में, वैदिक काल में जो पढ़ाते थे टीचर बच्चे को कैसे चिंतन करके, थिंकिंग करके, मनन करके इस तरह से पढ़ाते थे, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। फिर मध्य काल में आते हैं जो मुस्लिम का शासन था, उस समय मेरा एजुकेशन क्या था। फिर आते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में क्या होता है, जो हम लोग का जो गांधी जी का वर्धा एजुकेशन आया, उसके बाद रामकृष्ण का एजुकेशन आया, यानी कि राधा कृष्ण का एजुकेशन आया। उन्होंने अपना पॉलिसी लाए, तो इस तरह से एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट होते गया। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज सिर्फ यही चाहता था कि बच्चा इतना ही पढ़े जितना मेरा काम निकल जाए, लेकिन ज्यों ज्यों मेरा एजुकेशन आगे बढ़ता गया त्यों त्यों इसमें सुधार होते गया। अब आते हैं मैथ। देखिए मैथ में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग जो बायोलॉजी के छात्र होते हैं या केमिस्ट्री के छात्र होते हैं, फिजिक्स के छात्र होते हैं, उनको लगता है कि मैथ भारी है, लेकिन इसमें आपको मैथ का मात्र 5 क्वेश्चन पूछेगा, और 5 क्वेश्चन में आप इजी वे में, कोई क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आप इजी वे में कर सकते हैं। और रीजनिंग का ही 5 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग का भी छोटा क्वेश्चन रहता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है। और जीके जीएस में आते हैं, आपका जीके जीएस से 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे 5 क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये आपका पैट का पेपर 1 का सिलेबस हो गया। और ये सिलेबस आपका यूजीसी नेट का भी है, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिए या मिथिला का एग्जाम दीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम बिहार में देना है तो आपका ये सिलेबस सफिशिएंट है। अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात रही कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आपका मिथिला यूनिवर्सिटी का जनवरी में आने वाला है, इसलिए हम जनवरी से पहले आप लोगों के सामने इस सिलेबस को डिस्कस किए हैं। यदि आप डिस्कस किए हैं 2025 में पैट, इसको पैट भी बोलते हैं, पीआरटी भी बोलते हैं, कोई पैट बोलता है, कोई पीआरटी बोलता है, अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग बात होता है। तो अगर आप लोगों का इच्छा होगा बोलिएगा, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। सिंपल के तौर पर मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो 2023 में एग्जाम हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया मिथिला यूनिवर्सिटी का, जो आप लोग देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आया था, और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताऊंगा भी कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर कैसे देना है। जब आप आंसर देना सीख जाएंगे तो आप इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पार्ट 1 पेपर 1 जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका सिर्फ इसमें हेडिंग में 2 लाइन दे देगा, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड करके पेपर 1 कर देगा। लेकिन जब इसके अंदर डिटेल में जाएंगे हम, तो आपको पूरे 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, और 10 यूनिट्स पढ़ने के बाद आपको करना होता है। हाँ, एक प्लस पॉइंट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जब आपका पैट का एग्जाम होगा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको टाइम दिया जाता है और आप उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का होगा तो मैं, अच्छा होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम जो पैट में क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को इस सिलेबस के अनुसार मैं बताऊं और आपका भी एग्जाम पैट क्लियर हो, नेट क्लियर हो। बस इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू।